ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी वाकई ये बुराइयां हैं। वो चार पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए घातक है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको आप सुन रहे थे, जिस तरह से वो एक विशेष धर्म पर जिस तरह से विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आए, संविधान का धजिया उड़ाते हुए नजर आए, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी एक जज साहब का बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये जज साहब हैं, शेखर यादव इनका नाम है। इनका बयान जिस तरह से अभी काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो में बोलते हुए सुनाई दिए होंगे कि ये देश बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा। जिस तरह से इनका कहना था कि जो कठमुल्ला हैं वो देश में जिस तरह से खाई पैदा कर रहे हैं, और इनके अनुसार जिस तरह से मुस्लिम धर्म को लेकर के जिस तरह से ये विवादित बयान देते हुए नजर आए, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अगर जज का कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर हिंदू मुस्लिम करे तो वो जज साहब तो खुद संविधान के धजिया उड़ा रहे हैं, तो कितना संविधान का रक्षा करेंगे ये तो ऊपर वाले ही बताएंगे। और आजकल कुछ जज साहब लोग हैं, वो लोग तो फैसला भी ऊपर वाले के सहारे ही छोड़ देते हैं। आप जानते ही होंगे कि वो कौन जज साहब थे जो रिटायर हो गए, CGI साहब थे, DY चंद्रचूड़ साहब थे। अब जिस तरह से ये नया जज साहब खास करके मुस्लिम धर्म को जिस तरह से टारगेट करके ये बयान दे रहे हैं, और ये जिस मतलब सभा में पहुंचे हैं, विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम में ये पहुंचे हुए हैं, वहीं पर ये जिस तरह से मुसलमानों को लेकर के जिस तरह से जहल उगलने का काम किए हैं और जहर उगलते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले पूरा इनका थोड़ा वीडियो में ये क्या बोल रहे हैं पहले आप सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। ही चलता है, परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी वाकई बुराइयां हैं। वो चार पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए घातक है, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा एक जो विशेष धर्म है वो अपने बच्चों को बचपन से ही जिस तरह से जानवरों का हत्या करने का जिस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, उनके अंदर जिस तरह से सहनशीलता है वो ख़त्म हो गई है। जिस तरह से विवादित बयान देते हुए नज़र आए और कठमुल्ला क्या क्या बोलते हुए नज़र आए, अगर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा शब्द का इस्तेमाल करे तो विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जो मुख्य न्यायाधीश हैं अभी आपके संजीव खन्ना, आपके सुप्रीम कोर्ट के, उनको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जिस तरह से सरेआम मुस्लिम समुदायों को जिस तरह से अपने बयान के जरिए जिस तरह से टारगेट कर रहा है और जिस तरह से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। क्योंकि संविधान की जब आप शपथ लेते हैं तब सबको समान अधिकार प्रदान करने की आप बात करते हैं, सबको समान न्याय देने की बात करते हैं। लेकिन जब न्यायाधीश ही पक्षपात बयान देने लगे और न्यायाधीश ही जब हिंदू मुस्लिम करने लगे तो उस देश का न्यायालय पर भी सवाल खड़ा होता है। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं आपके संजीव खन्ना, इनको थोड़ा शेखर कपूर शेखर जो ये यादव हैं जो ये बयान दिए हैं, थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अगर संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति अगर एक विशेष धर्म को अगर इस तरह से अगर टारगेट करे, इस तरह से विशेष धर्म को नीचा दिखाए, तो उस व्यक्ति को संवैधानिक पद पे रहने का भी कोई हक नहीं है।
क्योंकि जब आप संविधान के शपथ लेते हैं तो सबको समान न्याय देने की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास करके हिंदू मुस्लिम वाला राजनीति अभी गर्म है। और ये जो आपके जो शेखर यादव जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब बताए जा रहे हैं, ये पहले आरएसएस से इनका पृष्ठभूमि जुड़ा हुआ है, जिस वजह से जो हिंदुत्व वाला जो पूरा जो विचारधारा है वो कूट कूट के भरा गया है, जिस वजह से इनको जिस तरह से मुस्लिम के बच्चे जिस तरह से इनको अच्छा नहीं नज़र आते हैं, और ये जिस तरह से खुलेआम मंच पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और ये पहुंचे हुए थे आपके विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में, जहां ये खुलेआम मुसलमानों को अपने बयान के जरिए जिस तरह से टारगेट किए, जिस पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं आपके संजीव खन्ना, उनको थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि अगर जज साहब लोग ऐसा बयान देने लगेंगे तो लोकतंत्र कितना जीवंत लोकतंत्र होगा वो ऊपर वाला ही बता सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।